अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के सेगमेंट मीट विद द स्टार के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर अली। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, आपके इल्म में ये बात तो आ चुकी है कि उनका नाम मोहम्मद सलीम है। ये वही मोहम्मद सलीम है जो कि अपनी टेंसेस की किताबें बेचते हैं, लेकिन अपनी रोज़ी रोटी को कमाने के लिए, रोज़ी रोटी का सिलसिला चलाने के लिए ये रिक्शा भी चलाते हैं। तो आइए इनसे तफसीली मुलाकात करते हैं। ज़िंदगी तेरे ताक़ुब में ये लोग इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। आज हम मौजूद हैं मोहम्मद सलीम साहब के साथ, के जो रिक्शा ड्राइवर होने के साथ साथ किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी इंग्लिश पर, उसके अलावा उन्होंने थीसिस अपना जो किया एमए इंग्लिश में, उसका जो मौजू था, उसका जो उन्वान था वो ये था कि बच्चे इंग्लिश के मज़मून में फ़ेल क्यों होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, ये बताइए कि आपका तालीमी रवैये बहुत अच्छे, अपनी तालीम के बारे में बताइए, तालीमी कैरियर के बारे में बताइए। तो मेरा जो तालीमी जो कैरियर जो है वो 1978 से लेकर 2005 तक होता है। उसके बाद भी मैं स्टडी करता रहा, लेकिन बाकायदा तौर पर जो मेरी स्नात के बारे में जो है वो मेरी आखिरी जो है 2005 में मुझे एम.एड मैंने करके इसको आगे मैंने एम.फिल करने के लिए मैंने ट्राई की और मैं कर भी सकता था। लोग मुझे इलाके वाले पीएचडी कहते थे तकरीबन, कभी ये यहाँ तक चले जाएगा। जब मैंने अपने बच्चों के बारे में देखा कि अभी तक मेरा मकान नहीं बना, ना बच्चों मतलब बड़े हो रहे हैं और मेरा मतलब कि मकान किराए पर था, तो मैंने छोड़ दिया कि एम.फिल करने के लिए। मैंने कहा मैं एम.फिल से बेहतर है कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि जो मैंने तालीम पर लगाया, जो मैंने कमाया वही मैंने उसके ऊपर लगा दिया। मैं मकान नहीं बना सका, तो लिहाजा अब मैंने वो एम.फिल का इरादा मैंने तर्क करके वो चला गया। तो अच्छा ये बताइए कि आपने जो है कितनी डिग्रीज हासिल की हैं, कितनी तो डिग्रियाँ की मैंने हुई हैं? मैंने जो छोटी तो डिग्री तो होती है, बहरहाल का बीएड का, एम.एड, एम.ए इंग्लिश, एम.ए हिस्ट्री, एम.ए पाक स्टडी ये मैंने की है। उसके अलावा एम.फिल यानी लॉ की जो डिग्री होती है वो एफ.ई.एल जो है वो भी मैंने किया हुआ था। आगे मैंने एल.एल.बी इसलिए नहीं किया कि जब मैंने लोगों के रवैया देखा इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश लोगों को नहीं आती, हज़ारों के करोड़ों आदमी जो है वो इंग्लिश की वजह से परेशान है कि इंग्लिश क्यों नहीं चलती। जब मैंने देखा कि ये टेंसों से क्यों लोग भाग रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या हुई, क्यों ये फेल हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी फेल होता था, मैं भी इस डिजीज़ में मैंने ये बात तो आपकी ठीक है कि मतलब आपने किताब इस वजह से लिखी, टेंसेस की किताब इस वजह से लिखी कि आप इंग्लिश में फेल होते थे। आपका थीसिस भी ये था। आपने 1980s में बीए कर लिया, बैचलर कर लिया, तो आपको कोई जॉब ना मिली कहीं पे, आपने कोई सिफारिश या कुछ भी ऐसा नहीं गए कहीं आप? तो सर्विस मुझे छोटी सी मुझे मिली थी ये पीटीसी लेवल की। तो पीटीसी पर मैंने काम किया, तो थोड़ा सा ये मिडल तक मैंने एसवी तक। और जब मैंने देखा कि मेरे घर के अखराजात तो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो नहीं मुझे दे सकते, लिहाजा मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने वो छोड़कर अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को लेकर मैं लाहौर आ गया, क्योंकि ये जो छुट्टी मुझे चाहिए थी, मैं प्रोफेसर होता या मतलब एसएसटी, कम से कम एसएसटी तो होता ना। मैं वक़्त की सितम ज़रीफ़ी है, मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी है कि एक ऐसा शख्स जिसने 1978 से लेकर 2005 तक अपना तालीमी सिलसिला जारी रखा। ये कमोबेश ज़िंदगी के 27 साल बनते हैं और इन 27 सालों में उसने सिर्फ तालीम हासिल की है। उनके कहने के मुताबिक मैंने एमए मुताला पाकिस्तान किया, पाकिस्तान स्टडीज़ किया, एमए हिस्ट्री किया, एमए इंग्लिश किया, एमएड किया। तो देख लीजिए कि इतनी डिग्रीज़ करने के बावजूद भी अगर कोई शख्स जो है वो नौकरी हासिल नहीं कर पाता तो उसकी हालत हाल क्या है। सलीम साहब ये बताइए कि रिक्शा चलाने का ख्याल कैसे आया, कितने बच्चे हैं, किस तरह से गुज़र औक़ात होती है? तो मेरे बच्चे थे 10 बच्चे थे। अब मेरे 10 बच्चे हैं तकरीबन, 6 मेरी बेटियां हैं, 4 मेरे बेटे हैं और तमाम तो तकरीबन अंडर 20 हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं सारे। तो मैंने जब ये देखा, जब मैं लाहौर आया, यहाँ आके मैंने सीवियाँ दी, बड़े बड़े कॉलेजों में मैंने दी। मैंने कहा ये मेरी तालीम है, आप मेरे प्रेजेंटेशन आप ले देखें मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आप मतलब कि इस इंटरव्यू लें मेरा। लेकिन उन्होंने मेरे इंटरव्यू नहीं लिया, जिसको मैंने बहुत इंतज़ार किया। तो लिहाजा मैंने ये रक्शे को मैं तरजीह ये इसलिए दी कि ये नेट ये कारोबार है, कैश में ये
हमें भूखा नहीं मरने देगा। इसको रात के 3 बजे भी अगर मैं गाड़ी निकालता हूँ तो मुझे सवारियाँ मिल जाती है, 200-300 रुपये आ ही जाता है। तो ये वो सवारी काम था कि जो मेरे ख्याल दुनिया में पाकिस्तान में इससे बढ़कर कोई काम नहीं होगा जो नेट होगा। मुझे तो ये लगने लग गया है कि अगर मैं भी तालीम हासिल करूं, 4 MAs कर लूं और उसके बाद मुझे नौकरी ना मिले तो शायद मुझे मोहम्मद सलीम साहब से रिक्शा चलाना ही सीख लेना चाहिए। ये बता रहे थे कि ये अपने बेटे को, जो कि 8वीं क्लास का 8वीं जमात का स्टूडेंट है, उसको भी रिक्शा चलाना सिखा रहे हैं। उसकी वजह क्या है सलीम साहब, उसकी क्या वजह है कि आपने कहा कि मैं अपने बेटे को भी रिक्शा चलाना सिखा रहा हूँ, हालांकि वो पढ़ रहा है? 8वीं जमात में पढ़ रहा है और मैं उसको रिक्शा भी सिखा रहा हूँ। और जो दूसरे जो बच्चे जो है इसके छोटे मतलब कि उनको मैंने काम पर डाल दिया, क्योंकि मैंने 27-28 साल जो है मैंने जब अप्लाई किया, मैं नौकरी मुझे नहीं मिली बड़ी जो मुझे मेरे मेयार के मुताबिक थी, तो वो मुझे इतना नुकसान पहुंचा कि भी मैं पढ़ा लिखा हूँ जी, मैंने छोटा काम मैंने नहीं करना। इस जाविये से मैंने 26 साल मैंने गुजार दिए तालीम को कि मैं वो क्या कहते हैं कि तबला छोड़ा और ढोल सीख लिया, ये वाला काम मैंने नहीं करना। लेकिन मजबूरन जब मैं अब 57 का हो गया हूँ तो ज़िंदगी जो है सल्टेन है, इसकी कोई यानी कि यकीन नहीं होता कि कब इंसान ने मरना है। हाँ, तो ये मैंने देखा 57 साल है, ये तो 50 साल के बाद लोग इंतज़ार में बैठ जाते हैं कि कब अब मौत आएगी। तो मरना तो सब नहीं होता, मेरा को पता तो नहीं है। आखिर मैंने ये किताबें लिखनी थी, अल्लाह ताला ने मुझे अकल दी कि आप ऐसे किताबें लिखें। अब मैंने किताबें अल्लाह ताला ने लिखवाई है ताकि इसका सोर्स आ सके। अब ये नौकरी तो नहीं, अब ये तो काम था ना, ये तो मेरे इख्तियार में था ना कि मैंने किताब छापनी है, मैंने बेचनी है, तो लिहाजा में ये मैंने छापी। फिर मैंने उर्दू बाज़ार में दी अपने वो हैसियत के मुताबिक। ये देखो ना पेंट शर्ट मैंने वो रखी हुई है, वो मैंने अब निकाल के रख दी एक तरफ, वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों पहनूँ, मैंने रिक्शे पर आप बैठना, रिक्शा और इसमें बड़ा फ़र्क होता है। वो किताबें मेरी नहीं बिक सकी, क्योंकि लोग जो उर्दू बाज़ार में जो लेने आते हैं वो घर से वो यानी कि जैसे चीचा वतनी से कोई आ रहा है, कोई रहीम यार खां से आ रहा है, वो पहले लिख कर आता है हमदर्द की इतनी लानी है, किरण की इतनी लानी है, इसका नाम तो नहीं वो लेकर आएगा। वो प्लानिंग के साथ तो वो आते हैं, वो लेकर चले जाते हैं, लिहाजा ये ठप हो गया। अब मैंने फिर सोचा कि ऐसे, अब देखो ना ये 2005 की लिखी हुई है, तो ये 2005 में मैंने जब ये देखो 2015 में मैंने लिखी है, तो मैंने ये ट्राई करता रहा कि मेरी किताबें बिक जाएं। जब नहीं बिकी तो मैंने फिर वो एक तो मैंने रिक्शा ले लिया, रिक्शा तो मैं चला ही रहा था उस वक्त, तो मैंने फिर वो उसका फ्लैक्स मैंने लगा दिया। अब मेरी किताबें बिकेंगी, मेरा असल मकसद था कि मेरी किताबें बिकेंगी। मैंने उस पर लिखा 50 रुपये की कीमत है, आप रिक्शा रोक के यानी कि मुझसे वो फिर लेने शुरू हो गए लोग। ये तमाम जो इतनी बड़ी मैंने डिग्रियाँ इसलिए ली थी, कोई ये ना कहे कि आपकी जो डिग्री वो आम सी है, आपको नौकरी नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने एम इंग्लिश कर दिया। अब एम इंग्लिश लोग लिए फिर रहे हैं, मैंने कहा एम.एड भी करो फिर, अब तो मिलेगी ना। जब एम.एड भी मैंने कर लिया, फीसद मैंने लिखे, सारा कुछ लिखा, लेकिन बात तो वही परनाला वहीं रहा, यानी कि नौकरी नहीं मिलनी। अब एम.ए. इंग्लिश जो है वो हर आदमी तो नहीं जाता, ये फुटपाथ पर तो नहीं पड़ी हुई डिग्री को मैंने नहीं लेनी। इस प्रोग्राम के बकिया और आखिरी हिस्से में सलीम साहब से जानेंगे कि उनका क्या पैगाम है नौजवानों के नाम, मुल्क व मिल्लत के नाम और इस मुल्क के करता धरता लोगों के नाम। सलीम साहब क्या पैगाम है आपका? पैगाम तो पहले नंबर पर ये है कि अवाम के लिए, लोगों के लिए, मेरी इतनी साल ये पढ़ाई और मेरा जो एनालाइज जो मैंने किया है मुआशरे को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, कि तालीम हासिल करते हुए समझ सोच कर तालीम हासिल करें। अगर लोग कहते हैं कि हमने तालीम हासिल करके सिर्फ हमने नौकरी करनी है, वो बेवकूफ़ लोग हैं जो नौकरी की तरह जो जाकर ये पढ़ते हैं। तो एजुकेशन का असल मकसद जो फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ टू एजुकेशन चेंज द माइंड एंड बिहेवियर। अगर आप उस जाविये से अगर आप पढ़ेंगे फिर तो आप एमए करें, जो भी करें ठीक है, गेन करने के लिए। तो अगर आपने नौकरी के लिए पढ़ना है तो मैं तो उससे बड़ा बेवकूफ़ तो मैं समझता ही नहीं हूँ कि भी ज़रूरी है कि वो नौकरी आ जाएगी, उसको नहीं मिलेगी नौकरी, उसको फिर क्या करेगा, बाद में क्या करेगा वो। तो मैंने पहले आपको बताया कि वो तालीम हासिल करे। गवर्नमेंट ने जो फिगर निकाली है कि लाजमी तालीम जिसका नाम दिया गया, तो गवर्नमेंट कोई ऐसे तो नहीं निकालती,
उन्हें कहा भी पहले 8वीं जमात थी कि भी ये लाजमी तालीम है, अब मेरे का मैट्रिक होगी। जब गवर्नमेंट ने बता दिया कि ये लाजमी तालीम है तो वहाँ तक तो आप ज़रूर पढ़ें। आप अपने लिए ये बताइए कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं, कि क्या आपकी बात? अब मैंने जो कुछ मैंने करना था वो मैंने कर लिया, अपनी उम्र में गुजार चुका हूँ। ना तो मैं गोश्त खा सकता हूँ कि मेरे दांत ऐसे हैं, ना मैं कार चला सकता हूँ कभी ऐसे है, ना मैं, ये मेरी जो ज़रूरतें ख़त्म हो गई। एक नौजवानी में होती है ये चीज़ें, वो तो मैंने अब जो कुछ भी है मेरे बच्चों के लिए है, इन्होंने जो कुछ करना है। तो अब ये इनके लिए असल में हमारा अपना मकान होना चाहिए, कम से कम मकान तो हो जिसमें मेरे बच्चे बैठे हुए। तो यही मेरे को जो बच्चे मेरे जब वो पढ़ें और उनको अच्छी नौकरियां मिले, नहीं तो मैं अब उनको तो काम यानी करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अभी इसको रक्षा में सिखा रहा हूँ, तो मुझे पता कि आगे इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेगा। मतलब मसला जो है वो असल जो है वो आपका रिहाइश का है। सबसे पहले जो है वो रिहाइश का मसला है, फिर उसके बाद इनके तालीमी, जो इनके बच्चों के तालीमी करियर का मसला। मोहम्मद सलीम से मिलने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि आप इस बेहिस मुआशरे में ज़िंदा हैं कि जहाँ पर 4 MAs करने की भी कोई वक़्त नहीं। अगर आप 4 MAs कर भी लेते हैं, MA इंग्लिश भी कर लें, MA एजुकेशन भी कर लें, MA हिस्ट्री भी कर लें, MA पाक स्टडीज़ भी कर लें, तो भी आप छत के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे, तो भी आपकी औलाद काम करने पर मजबूर होगी। मोहम्मद सलीम का ये सवाल है कि अरबाब इख्तियार उनको घर का साहिबा मुहैया करें, उनको घर की छत मुहैया करें। और मोहम्मद सलीम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स हो जो कि उनके बेटों को तालीम दिलवाए, जो कि उनकी औलाद को तालीम दिलवाए, ताकि वो भी मुफीद शहरी बनकर अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ सफदर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।